सेवा का भाव प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। सनातन धर्म में तो सेवा को धर्म का सार बताया गया है। प्राणी मात्र और प्रकृति की सेवा का भाव सनातन धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं में समाहित है। सेवा के भी कई श्रेष्ठ रूप वर्णित हैं। इसमें मानव की सेवा, माधव सेवा यानी भगवान की सेवा के समतुल्य मानी गई है। कहा जाता है कि मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा से प्रार्थना करने वाले अधर। निसंदेह सेवा मानव की ऐसी सर्वोत्तम भावना है जो उसे पूर्णता प्रदान करती है। सेवा भाव ही मानव जीवन का वास्तविक सौंदर्य और श्रृंगार माना गया है। मानव समाज के भीतर सेवा भाव का होना परम आवश्यक माना गया है। सेवा भाव से जहाँ समाज में व्याप्त विषमता और कुरीतियाँ समाप्त होती हैं, वहीं परस्पर प्रेम और सौहार्द बढ़ने से समाज का समग्र उत्थान होता है। सेवा भाव किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मसंतुष्टि का कारण ही नहीं बनता, बल्कि वह दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित भी होता है। जो सच्चे मन से सेवा करता है, वह दूसरों के सच्चे स्नेह और आशीर्वाद का पात्र बनता है। सेवा का महत्व सौंदर्य से कहीं अधिक है। सौंदर्य सिर्फ भौतिक रूप से मुग्ध कर सकता है, परंतु आत्मा को वास्तविक आनंद की प्राप्ति तो सेवा से ही संभव हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की भलाई से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में भी सच्ची सेवा उसे माना गया है जिसके पीछे परहित की भावना हो। हमें सेवा की भावना को जीवन में आवश्यक व्रत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। बच्चों में सेवा भाव विकसित करने के लिए भी परिवार और विद्यालय सबसे आदर्श संस्था होती है। अभिभावकों और शिक्षकों का दायित्व है कि वे स्वयं बच्चों के समक्ष अपने आचरण से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिसे देखकर बच्चों में सेवा भाव का संस्कार स्वयं उत्पन्न हो जाए, उन्हें सिखाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपने माता पिता और गुरुजनों की निस्वार्थ सेवा करते रहिए और हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए।